वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट फ्रेंडली एसआईपी प्लान का बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। किसी भी स्टूडेंट अपना स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है पढ़ाई करने में, एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दो गर्लफ्रेंड भी रहता है, तो आप सब कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ फ्रीलांसिंग जो जॉब होता है, पार्ट टाइम जॉब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो आपका पास जो पॉकेट मनी होता है वो लिमिटेड होता है। तो मंथ का एंड में आप देखेंगे 500 या फिर 1000 आपका पॉकेट मनी से बच जाता है। तो इसी पॉकेट मनी से जो आपका बच जाता है 500-1000 रुपये का पॉकेट मनी से, अगर आप एक एसआईपी प्लान चालू करते हो और लॉन्ग टाइम तक बने रहते हो तो कितना रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे, कितना बड़ा कॉर्पस आप फ्यूचर के लिए बना पाओगे, आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे फॉलो जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट फ्रेंडली जो एसआईपी प्लान है, एसआईपी प्लान में कुछ फंड है जिसे आपको पिक करना पड़ेगा। देखिए, जो फंड का नाम मैं लूँगा, ये फंड कोई रिकमेंडेशन फंड नहीं है। आप खुद रिसर्च करके, एनालिसिस करके, अपना फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी का फंड स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप या फिर एडिलवाइस का मिड कैप फंड अच्छा ऑप्शन है। स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, ये सभी स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पास लंबा टाइम पीरियड है, मतलब आपका पास 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक लॉन्ग टाइम पीरियड है। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हो। आइए एक कैलकुलेशन का साथ देखते हैं कितना रिटर्न, कितना अमाउंट आप जनरेट कर पाओगे अगर लॉन्ग टाइम में एसआईपी आप करते हो। मान लीजिए आपका एज सिर्फ 20 ईयर्स है, तो आप नेक्स्ट 20 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हो और रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर फ्यूचर में कुछ गोल अचीव कर सकते हो। आइए चलिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 20 साल का उम्र में आप 1000 का एसआईपी करते हो और हर साल एसआईपी अमाउंट को 10% स्टेप अप करते हो, मतलब अगर इस साल आप 1000 का एसआईपी कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर 1100 रुपये का एसआईपी आप करोगे, मतलब 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर अगर आप करते हो और आपको सालाना 16% रिटर्न मिलता है। देखिए, आप स्टूडेंट हो, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टाइम में 16% अगर आपको मिलता है तो कितना रिटर्न आप 20 ईयर्स में जनरेट कर पाओगे। देखिए, 20 ईयर्स बाद आपका पास जो कॉर्पस जमा होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, वो करीब 7 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन जो कॉर्पस आपको मिलेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिला के उसका वैल्यू होगा 27 लाख से भी ज़्यादा। मतलब इतना बड़ा कॉर्पस आप सिर्फ अपना पॉकेट मनी बचा के कर सकते हो। अगर इसी एसआईपी को आप 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हो तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो बढ़ के हो जाएगा 19.74 लाख, मतलब 20 लाख के करीब इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 30 ईयर्स बाद। और कितना रुपया मिलेगा आपको पता है, अंदाजा है? कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए। 30 ईयर्स बाद आपका पास जो कॉर्पस जनरेट होगा, करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस, एक बड़ा कॉर्पस जनरेट होगा। 1.5 करोड़ का कॉर्पस बहुत बड़ा होता है। आप बोलेंगे 30 ईयर्स बाद 1.5 करोड़ का वैल्यूएशन उतना नहीं रहेगा। हाँ, ये सही है, इन्फ्लेशन का वजह से 30 ईयर्स बाद 1.5 करोड़ का वैल्यू उतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 1.5 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। जितना भी इन्फ्लेशन ऐड कर लो, 1.5 करोड़ नंबर नहीं चेंज होगा, ये नंबर ही रहेगा
और ये बहुत बड़ा एक अमाउंट हो सकता है। तो ये जो कॉर्पस आप जनरेट करोगे, आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो इस कॉर्पस का साथ। आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, कुछ कार या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हो, वेकेशन में जा सकते हो, कुछ भी फिनेंशियल गोल आप अचीव कर सकते हो 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स बाद, सिर्फ 1000 का SIP करके। अगर आपको 16% रिटर्न मिलता है तो ये मैजिक पॉसिबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टाइम पीरियड में कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिल सकता है। कंपाउंडिंग 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब कंपाउंडिंग जो होता है, जितना टाइम आप फंड में बने रहोगे उतना ज़्यादा कॉर्पस आप जनरेट कर पाओगे। सिर्फ 1000 का SIP, 10% स्टेप अप एवरी ईयर और 30 ईयर्स बाद 1.5 करोड़ का बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर लोगे और अपना फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे बहुत ही कम उम्र में। तो सिर्फ पॉकेट मनी बचा के ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट फाइनेंशियल को लेके बहुत सीरियस है। अभी का जो यूथ है, यंग जनरेशन बहुत अलर्ट है। वो इन्वेस्टिंग को एक ऑप्शन नहीं समझ रहा है, इन्वेस्टिंग को नेसेसिटी समझ रहा है। इसलिए पहले से 18 ईयर्स, 20 ईयर्स से इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है ताकि बहुत जल्द उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो और छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप बहुत बड़ा रकम बना सकते हो SIP का जरिए। तो ये है SIP का मैजिक, जो स्टूडेंट फ्रेंडली SIP है, जो मैं डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो और बहुत कम आपका पॉकेट मनी बचता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप भी स्टूडेंट लाइफ को मिस करते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मुझे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।